हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये सब बातें ख़त्म करते हैं और ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए ये सभी बातें को छोड़कर फटाफट से हम आज के ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, होंगे और आप सभी की ठीक है। तो आज हम ये सारी के सारे क्वेश्चन आज देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, भगवान सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12 हिंदी 200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आज हम ये सारे को डिस्कस करेंगे और आपको भी हम बताएंगे और आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, क्लास 12 का 200 आज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसका राइटिंग आ गया। देखिए तो 200 ऑब्जेक्टिव फटाफट से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको बता दे तो देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, तो किस कवि के पूज्य थे, तो ये हो जाएगा सूरदास, जायसी या तुलसीदास या सूद। ठीक है, किसका थे, तुलसीदास की। तो भगवान श्री कृष्ण तो सूरदास के, ऑप्शन बी डी हो जाएगा राइट आंसर, सूरदास जी के। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जो है राम भक्ति का है। ठीक है, ये जो है राम भक्ति का है। ठीक है, और जायसी जी है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी करबक के लेखक है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक में नवादास किस कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो कबीर एवं सूरदास। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कबीर एवं सूरदास। ठीक है, तो आज हम बढ़िया से आज बताने वाले हैं। आप लोगों वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को छोड़ के मत जाइए। ठीक है, जुट्ठन क्या है, जुट्ठन क्या है, तो एक प्रकार का ये आत्मकथा है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये जुट्ठन जो है आत्मकथा है। ठीक है, आत्मा कहेगा कि जुट्ठा खाएंगे तो खाएंगे, और ये कौन लिखे हैं, तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न, जो कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती। तो इसका हो जाएगा सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ, सिपाही बनेगा तो एकांकी हो जाएगा, ये एकांकी है। ठीक है, तो ये कौन किसके लेख, ये सिपाही की माँ कोई किसने लिखे थे, तो मोहन राकेश जी द्वारा ये लिखा हुआ है। परगीत और समाज किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो परगीत और समाज नामवर सिंह हंसते हुए मेरा अकेलापन किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो मल्यज के द्वारा। ठीक है, चलिए ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, चलिए तिरिश कहानी के कहानीकार है कौन है, उदय प्रकाश। देखिए तिरिश, सूरज की रोशनी ऐसे आता है तो तिरछा पड़ता है, वहाँ पे प्रकाश होगा। ठीक है, वहाँ पे प्रकाश होगा, तो वो उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा के है जो कि जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति। चलिए इसे भी फटाफट हम छोड़ते हैं और भी नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत प्रश्न है भाई, 200 को देखना है, मानिए अभी 194 को देखना है। उदय प्रकाश का है जो कि उदय प्रकाश का अभी बताए थे ना, शिक्षा तिरिच का राइटर उदय प्रकाश। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है उसने कहा था बुद्धू का काटा, और भी इनके एक और कहानी है जो कि इनका ही है, लिखा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कहानी। ठीक है, कहानी लिखा हुआ है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट हम देखते चलते हैं। संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण सिपाही के माँ मोहन राकेश सुजुत्था ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग है इनके सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो कि है ये पुत्र वियोग है। ठीक है, इनके कविता जो है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये जो प्यारे नन्हे बेटे का भी ये कौन है, गाँव, चलिए ज्ञानेंद्र पति जो कि गांव का घर का लेखक है। ठीक है, आप लोगों को आज पूरी की पूरी तरह के आप लोगों को याद करवा देंगे। ठीक है,
चलिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी भैया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किनके है? तो विष के दांत के, ठीक है, विष के दांत, जो कि मैट्रिक में भी है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो ये कर्म का, काम का चीज है लोहा। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटों को यही समझाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं फटाफट, फटाफट देखते चलते हैं। ठीक है, 11 का प्रश्न आप लोगों के पास आ चुका है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज के कौन है? तो ये अज्ञे है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। रोज कहता था अज्ञे 11 को रुपया दे, किनसे कहता था? तो मालती से कहता था। मालती इसमें के कहानी में के एक लड़की है जो कि अज्ञे जी से अज्ञे इनके दोस्त है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? बोले ना अभी, गांव का घर का ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति गांव का घर का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर। नीर क्या चीज में रखेंगे? जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र लिखिएगा। कौन कब लिखता है? तो भागते समय, कोई लड़का लड़की को लेकर भागता है, उस समय भगत सिंह, यानी भगत सिंह। राइट आंसर इनका भगत सिंह हो गया। देखिए, एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह, भागते समय कोई एक लेख और एक पत्र लिख के भाग जाता है। अधिनायक कविता के कवि कौन है? अधिनायक हीरो में कौन है? तो रणवीर सिंह, रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कैसे याद हो गया, एक बार में याद हो जा रहा है एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निबंध, ललित निबंध है ये, ललित निबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं, फटाफट बढ़ते चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, एक ही प्रश्न नहीं। और ये देखिए, ये उसने कहा था जो है कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कहानी है। और भी, और भी ये क्या नाम है, अर्धनारीश्वर भी ना ये निबंध है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नारायण की रचना है, क्या है? जयशंकर प्रसाद की नारायण की उस संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, भाषण है, एक प्रकार का इसका पाठ का विद्या भाषण। ठीक है, ये भाषण। नेक्स्ट देख लेते हैं, लहना सिंह, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कि है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, उसने कहा था कि। ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 19 का क्वेश्चन आ चुका है। 19 का, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, निबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, निबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद जो है पुष्कर के, मैट्रिक में है, ये आधुनिक काल का है। ठीक है, आधुनिक काल का। जैसे कि शाखा के कवि है, तो ये एक प्रकार के प्रेम मार्गी के है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रेम मार्गी। ठीक है, प्रेम के पीर के यही है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि करबक के लेखक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते चलते हैं। गालिब किसकी रचना है? गालिब, गालिब किसकी रचना है? तो त्रिलोचन के। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा कोई भी आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये सभी ट्रिक से हम याद करवा रहे हैं। ठीक है, छप्पय किसकी रचना है? छप्पय छपेबे करेगा तो कोई चीज़ नया छपेगा, यानी नाभादार। कार्ड छपवाने गए, शादी का कार्ड पेपर छपाता है तो वो नया छपेगा, यानी नाभादार। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नया छपेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते चलते हैं। अब 24 का प्रश्न आप लोगों का 24 का प्रश्न आने वाला है। ये विनोद, देखिए रघुवीर सहाय, जो कि ये किसका है? तो रघुवीर सहाय जो है रणवीर सिंह, अधिनायक का लेखक है। सूरसागर के कवि कौन थे? तो सूरदास है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सूरदास सूरसागर। ठीक है, सूरसागर सूरदास। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, उषा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है?
तो उषा के शमशेर बहादुर सिंह, कोनो शुभ घड़ी में पैदा लिए होंगे तभी तो शमशेर बहादुर सिंह लिख नाम है इनका, कोनो शुभ घड़ी में, यानी उषा, शुभ उषा, ठीक है, उषा के शमशेर बहादुर सिंह जी इनके लेखक हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ये जो है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये जो है आधुनिक काल के है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अब बढ़ते चलते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 की रचना है, ठीक है, 1915 के, 1915 की ये रचना है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सारा का सारा आप लोगों का सॉल्व करवा देंगे बढ़िया से, आप लोग कहीं भागिएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1915 में, और बुद्धू का काटा जो 1911 में इनका निकाले थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जय शंकर प्रसाद, जय जय जय, सारा क्रांति खत्म होने के बाद जयकारा लगता है ना, जय जय, जयकारा जयप्रकाश नारायण इनके लेखक हो गए। देखे, एक बार में याद हो जाए। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो ये रोज कहानी के नायिका है जो कि मालती है, ठीक है, बताए थे ना कि मालती जो अज्ञे जी का फ्रेंड है, ठीक है, सखी है, ठीक है। पति कौन है? तो इनका महेश्वर है, ठीक है, पति इनका महेश्वर है, इनका पति महेश्वर है, और वो एक डॉक्टर है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो एक प्रकार का पैर में कांटा चुभ जाने से एक बीमारी होता है, उसी के डॉक्टर है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी, ठीक है, मल्यज के द्वारा लिखा गया है, ये एक प्रकार का डायरी है, ठीक है, डायरी, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी जी है। प्रेम के पीर कितना भी आए उसमें जायसी लगाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी, ठीक है। देखिए, उतना समय पहले जायसी जी प्रेम के पीर थे। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सूरदास किस कवि के भाषा है? तो ब्रज भाषा के, ठीक है। चलिए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। राम बोला नाम था इनके सूरदास जी का, ठीक है, बचपन का नाम राम बोला, राम बोला, राम बोला, ठीक है, राम बोला, याद हो गया होगा आप लोगों को, सूरदास को बचपन का नाम राम बोला है, ठीक है दोस्तों, राम बोला। आप लोगों को दम अच्छे तरह से हम याद करवा देंगे, आप लोग दम सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखिए। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके नाभादास के जो है स्वामी अग्रदास इनके लेखक हो जाएगा, ठीक है, स्वामी अग्रदास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने, ठीक है, राजा रुद्र। तुमुल कुलाहर कला में किसकी रचना है? तुमिल, तभी तो हम तुमको प्रसादी देंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी के इनकी रचना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कब है? तो इसका हो जाएगा 1951 में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1951 में, ठीक है। चलिए बढ़ते चलते। मुक्ति बोध का, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जिले में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अधिनायक किस कवि के रचनाकार है? ठीक है, तो ये अधिनायक के है रघुवीर सहाय। अधिनायक हीरो में कौन है? तो रणवीर